अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पहनो तो ब्रो, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडियन मूवी। ये मूवी बहुत ही थ्रिलर है, हॉरर है, एक्शन मूवी है और आपने कहीं से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अजय भूपति और इसके जो राइटर हैं वो है अजय भूपति और कल्याण राघव प्रसापोला। काफी डिफिकल्ट नाम है, लेकिन ये जो मूवी है ये बहुत ही क्लासिकल किस्म की मूवी है और इसका आपने कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना है। और जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि मुझे है आपके हेल्प और सपोर्ट की जरूरत। तो ये जो मूवी है ये मूवी है एक दिल दहला देने वाली मूवी है और ये इसमें कोई बड़ा स्टार तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़े बजट की मूवी है। इसमें जितनी भी कास्ट है सब की सब परफेक्ट है और इसका हर जो भी है ये 10 में से 10 मूवी है और ये मूवी जब शुरू होती है तो बस एक दिल दहला देने वाली इसकी स्टोरी है। तो स्टोरी के शुरू में ये गुड टच और बैड टच की भी बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अपने आपके जो बच्चे हैं उनकी आपने हिफाजत करनी है, क्योंकि बच्चों के साथ बचपन में कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई उनके साथ जना बिल जबर करेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपने माइक्रोफोन ऑन कर लें, क्योंकि ये जो मूवी है ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं है। और या आप साइड पे चले जाएं। तो अगर किसी के साथ बचपन में जना बिल जबर हो जाए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो अगर वो लड़की भी है उसके साथ अगर जना बिल जबर हो गया तो लेकिन वो बच्ची क्या होगी, वो बच्ची खराब हो जाएगी, उसको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। और अगर आपका वो कोई मेल बच्चा है उसके साथ भी अगर कुछ ऐसा हो गया, किसी ने जना बिल जबर कर दिया या वैसी बातों में लगा के उसके साथ कुछ कर दिया, तो वो बड़ा होके भी वो उसको ये आदत पड़ जाएगी। तो आपने अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना है। तो ये जो मूवी है, तो जैसे ही मूवी शुरू होती है तो वो इस मूवी में एक है कोई 6-7 साल की एक बच्ची है, उसका एक दोस्त है जो कि उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए काजल लेके आता है। लेकिन ये जो बच्ची है इसके बाप ने कहीं दूसरी शादी कर ली हुई है और वो अपनी बीवी के साथ रहता है। और ये बच्ची जो है ये अपनी नानों के साथ रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी नानी या दादी के पास भी पलते हैं। लेकिन ये जो मूवी है ये देख के आपका दिल दहल जाएगा। और इस मूवी में जो है जो बच्चा है वो बच्ची से प्यार करता है, उसका जो बाप है वो बड़ा जालिम है और बच्ची बड़ी खुश है, बच्चे के साथ खेल रही है और उसे बड़ी खुशी है कि वो घर जाए, क्योंकि उसका बाप उसको लेने आने वाला है। लेकिन वो जैसे ही घर जाती है तो उसका जो बाप है वो उसको लेके नहीं जा रहा और वो क्या कहता है कि मेरे नाम इतने जो इसके 3 किले जमीन है वो मेरे नाम कर दो। और उसकी नानो जो है वो कहती है कि मैं बच्ची के ना आगे ना कोई पीछे, मैं इसकी ये हक है, मैं इसको ही दूंगी, ये भी इसकी माँ से इसको विरासत में मिली है, यानी कि नानी से माँ को, माँ से बच्ची को। लेकिन वो उसका बाप जो है वो उसको उधर ही छोड़ के चला जाता है। और मूवी के शुरू में एक ये जो इनको एक डॉग मिला है कुएं के अंदर, वो डॉग को रेस्क्यू करते हैं, छोटा सा पपी है और वो जो डॉग है वो ब्लैक शेफर्ड है। शेफर्ड बहुत ही अलग क्वालिटी के डॉग होते हैं और उनमें ब्लैक शेफर्ड जो है वो एक बहुत ही नायाब है। वो एमी कोई फेंकता नहीं है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया कि वो किसी ने फेंका हुआ है कुएं में, हालांकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है जो ब्लैक शेफर्ड डॉग है। तो ये बच्ची उसको रेस्क्यू करती है और बच्ची बड़ी हो जाती है और वो दिखाते हैं कि डॉग भी बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होकर भी वो 7-8 महीने का है, क्योंकि ये जब कंप्लीट अडल्ट होता है तो ये तकरीबन 13 महीने के बाद या साल के बाद जाके ये अपनी हाइट कंप्लीट हाइट पकड़ता है, क्योंकि ये बड़ी ब्रीड में आता है। तो ये जो मूवी है तो इसमें जो बच्चे का बाप आके ना बच्चे को मारता है। वो बच्ची जो है वो उसको स्टोरी सुनाती है कि मेरा बाप मुझे घर से लेके नहीं गया। तो वो जो बच्चा है वो कहता है कि ऐसे बाप को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि जो इसका बाप है वो भी एक हरामी। तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे को रैप्टे करा के वो मार के भगा देता है और बच्ची को कहता है तुम मेरे घर पे नहीं आई। वो बच्ची कहती कल मैं आई थी लेकिन आप नहीं थे। तो वो कहता कल जरूर आना। तो ऐसे ही वो जब बच्ची उसके घर जाती है तो अगले सीन में दिखाते हैं कि बच्ची ऐसे टांगे क्लोज करके बैठी हुई है और वो अपनी नानों को कह रही है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि उस बच्ची के बाप ने इसकी दाल वाली अंदर फाड़ दी है और बच्ची के साथ घोर शपथ किया और उसके साथ चिकी पका कर दिया हुआ है। तो जो बच्ची की नानो है वो बड़ी परेशान होती है। तो जो अमीर लोग होते हैं ना उन्होंने कुछ ना भी वो जो मर्जी कर ले, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जो गरीब बंदा होता है, जो अकेला बंदा होता है, उसने कुछ ना भी किया हो तो पब्लिक जो है, आवाम जो है वो इस ताड़ में होती है कि ये कुछ करे तो इसकी हम कुटाई करें, इसको हम मजा बताएं, ऐसा होता है। तो अब ये बच्ची के साथ इतना जुल्म हो गया, लेकिन इसका कोई वाली वारिस नहीं है। तो जो बच्ची की नानो है वो उसके बाप को फोन करती है कि ये बड़ी होगी अब। हालांकि वो एक दिन पहले तो वो उसने जाने से इनकार किया। अब उसने उसको फोन किया कि ये बड़ी होगी, इसको ले जाओ, लेकिन उसका बाप उसको नहीं लेके जाता, क्योंकि वो तो हरामी है, वो दूसरी औरत के साथ है। तो ऐसे ये एकदम से स्टोरी चेंज हो जाती है। तो उसकी ना हॉरर शुरू हो जाती है। एकदम से एक गांव चेंज हो जाता है, यानी कि वक्त बदल गया, काफ़ी टाइम गुजर गया। अब बच्ची की स्टोरी नहीं दिखा रहे, लेकिन अब क्या हुआ कि गांव की दीवार के ऊपर कोई लिख जाता है मंगलवार के मंगलवार। अब मूवी का नाम भी मंगलवारम है। तो और उसके गाँव की दीवार के ऊपर कोई लिख जाता है कि इसकी बीवी का इसके साथ कोई चक्कर है। तो अब जिसके बारे में लिखते हैं तो उसकी दोनों की मौत हो जाती है और ऐसे एंट्री होती है एक लेडीज पुलिस की। अब लेडीज पुलिस चाहती है कि उसको उनका पोस्टमार्टम करें, लेकिन गांव में एक जिम्मेदार है
ये बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि इसका जो बाप है वो सारा कुछ मंदिर में और गांव वालों को दान कर गया, और इसके पास अब एक घर के अलावा और एक गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इसकी बीवी है वो बहुत पाकीज़ा और नेक दिखाई गई, और वो गांव वालों के लिए और मंदिर के लिए बड़ा कुछ दान धर्म करती है। तो ये ऐसी ये मूवी चल रही है। तो वो कहती है कि इनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन वो जैसे ही वो जमींदार आता है वो कहता है नहीं, हमारे गांव में ऐसे जो चीड़ फाड़ है वो सिर्फ मुर्गियों का और बैल बकरियों का होता है। तो बैल का तो नहीं, वैसे बकरियों का होता है, क्योंकि बैल तो उनमें हराम है करना ना। तो ये इस किस्म की ये मूवी चल रही है, तो वो उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देता। लेकिन अगले मंगलवार को फिर एक और जोड़ा मर जाता है। तो अब अगले मंगलवार को जब एक और जोड़ा मर जाता है, तो ये जितने भी गांव वाले हैं ये अब रात को जागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो जो पुलिस वाली है वो कहती है कि कोई तुम भी हो सकते, तुम भी वो सारों के ऊपर शक करती है, और कहती है कि मैं बस चोर को मैंने पकड़ लेना, जो भी हथियार है मैं उसको पकड़ लूंगी। तो वो बड़ी परेशान है। और ये इधर से ये जितने भी गांव वाले हैं ये अब रात को जागना शुरू हो गए हैं। तो ये बीच में ये बार बार ये खौफ के तौर के ऊपर, पर खौफ की अलामत वो डॉग के भी बड़े आला और अच्छे सीन दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि मूवी को हॉरर बनाया गया है और मूवी में मर्डर हो रहे हैं। ये थ्रिलर है, ये एक्शन है। तकरीबन एक हाई बजट की ये मूवी चल रही है। लेकिन एक डॉक्टर बीच में आता है, तो वो देखता है कि ये जो बच्ची थी वो बड़ी हो गई, और उसने वो एक डाइन बनी हुई है, और उसने कुएं में छलांग लगाई और उसने खुदकुशी कर ली है। और जैसे ही ये ऐसे होता है तो पुलिस उसको बंदे को गिरफ्तार कर लेती है, डॉक्टर को। और क्योंकि वो डॉक्टर दीवार के ऊपर लिखता हुआ पकड़ा जाता है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। तो साथ ही वो उसकी ना इंटरवल आ जाता है। इंटरवल आने के बाद तो वो बच्ची की वो स्टोरी सुनानी शुरू करते हैं। बच्ची जो है वो अकेली है, उसका बाप नहीं है, उसकी माँ नहीं है, बाप है, यानी कि वो हरामी है ना उसके साथ नहीं रहता। तो बच्ची कॉलेज में चली गई है। अब बच्ची जो है, अब एक मास्टर है, मास्टर ने क्या किया, वो मास्टर ने उसको फंसा लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ बदफेली करते हैं, और ये जो मास्टर है उसने उसके साथ सेटिंग करके कि उसके साथ घोर संपर्क करना शुरू कर दिया। चीकीपा का सीन ऑन हो गया, और वो अपनी बेटी की उम्र के साथ, यानी कि जो कुछ भी है वो उसके साथ चीकीपा का सीन ऑन हो रहा है। अब मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो मेरे एक दो जानने वाले भी हैं जिन्होंने अपनी स्टूडेंट्स के साथ शादी की है। तो मैं अक्सर ही एक जगह पे खड़ा होता हूँ, वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वो भी खुद को प्रोफेसर कहता है, उसने भी अपनी स्टूडेंट के साथ शादी की हुई है। और भी 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्टूडेंट के साथ चीकीपा का सीन ऑन करके तो उनको वर्गला के, उनको बहला फुसला के उनके साथ शादी कर ली। हालांकि बेटी की उम्र के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को तो कहते हैं कि बेटी ठा ठा ठा। तो होते हैं ना, एक गाली होती है कि बेटी, तो ये टूम ऊपर लगा दिया। तो इस किस्म के लोग होते हैं। तो ये लड़की को सीन ऑन हो चुका है लड़की का। लेकिन अब आदमी जो है, जो टीचर है, उसने एक दिन छुट्टी कर लिया। वो उसने क्या किया कि वो एक नई शादी करके आ गया, और वो ये लड़की को कहता है कि तुम एक शेक्सपियर का एक चैप्टर हो जिसको बंदा एक दिन पढ़ सकता है या कभी कभार पढ़ सकता है, इसको रोज नहीं पढ़ सकता। तो वो ऐसे उसकी इंसल्ट करके वो चला जाता है। और लड़की का एक गाँव में और आशिक भी है। अब लड़की सुरदा बैठी है, वो इसके साथ पूंडी दूर से कर रहा है, लेकिन ये लड़की उसको ऐसे बुलाती है और लेट जाती है, और वो क्या करता है, वो इसके साथ चीकी पाका कर देता है। अब ये लड़की में, अब इसके साथ बचपन में हादसा हुआ था इसकी बचपन में इसकी दाल वाली अंदर फट चुकी थी, और गुड टच बैड टच वाली बात है। तो अब मैंने आपको पहले कह चुका हूँ कि आपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। तो ये इस किस्म की ये मूवी, अब ये जो बच्ची है, इससे बर्दाश्त ही नहीं होता। इसको एक बीमारी हो गई है कि कोई भी जब इसको फील होता है कि इसको कोई तलब होती है, बाकियों की निस्बत इसको 10% ज़्यादा तलब है, क्योंकि इसके साथ बचपन में हादसा हुआ है। तो ये कोई भी इसके सामने जो होता है वो इसका सीन ऑन हो जाता है, तो वो इसके साथ चिकीपा का घोर संपत्ति इसके साथ कर देता है। तो अब क्या हुआ है कि वो बंदे ने इसके साथ घोर संपत्ति कर दिया। अब एक जगह पे जॉब करती है, वहाँ पे भी एक बंदे ने इसके साथ घोर संपत्ति कर दिया। वो उसने क्या किया, उसने अपने 6-7 दोस्त बुला लिए कि इसके, वो कहता है कि ये मना नहीं करेगी, लेकिन ये जब होश में होती है तो ये इस चीज़ को बुरा समझती है, क्योंकि ये कोई 2 नंबर नहीं है, लेकिन इसको बीमारी है। तो इसको ये बीमारी है, कुछ लोग होते हैं जिनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और ये इसी चीज़ से अफेक्टेड है। तो इसको इस बीमारी ने घेरा हुआ है, क्योंकि बचपन में इसके साथ हादसा हो चुका है। तो अब वो लड़की मना करती है, तो वो इसको जलील करके वो सारों के सामने इसको मार कूट के इसको बाहर फेंक देता है। अब मूवी के क्लाइमेक्स में इसका बचपन का साथी भी वापस आ जाता है। लेकिन अभी मूवी चल रही है, तो फिर क्या दिखाते हैं कि गांव वाले इसको पकड़ के जमींदार के पास ले जाते हैं, और इसको गांव से बेदखल कर देते हैं, इसको गांव से बाहर निकाल देते हैं, और बाद में पता चलता है कि इसने खुदकुशी कर ली है, कि ये मर चुकी है। लेकिन जब ये पकड़ा जाता है, डॉक्टर पकड़ा जाता है, तो वो जब अपनी स्टोरी सुनाता है, तो वो कहता है कि मेरे लिए ये मेरी बेटी की तरह थी, क्योंकि मेरी भी एक बेटी थी, तो मेरे लिए ये बेटी की तरह थी। मैं इसको बेटी ही समझता था। जब ये मुझे इस हालत में मिली, क्योंकि इसके साथ गाँव वालों ने गैंग रेप किया था, क्योंकि ये गाँव इसका कोई आगे पीछे तो था नहीं। जो नानो थी वो इसकी फोटो होगी, बाप इसको लेके नहीं जा रहा था। तो गाँव वालों के लिए ये एक खुली किताब थी, जिसको आधे गाँव ने पढ़ लिया था, और जिसने नहीं पढ़ा था वो उसको अपनी बेटी और पोती की उम्र की लड़की को वो पढ़ना चाहते थे, और सारे इस किस्म की थे, इसके साथ स्टोरी चल रही थी। लेकिन
जैसे ही वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तो वो कहता है कि ये जो कत्ल है ये उस लड़की ने नहीं किए, ये उसका जो शुरू का जो बचपन का साथी था ये उसने और मैंने ये मिलके कत्ल किए हैं। तो वो कहती है कि वो कैसे से वो फिर बताता है कि ये इसका बचपन का साथी आ गया था, तो ये इससे शादी करना चाहता था, लेकिन हम इस शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गए और पीछे से क्या हुआ कि 6 लोगों ने मिलकर इसको जमींदार के पास ले गए और इसको जलील करके इसको बाहर निकाल दिया और 6 लोगों में से 4 को इन्होंने मार दिया और 2 अभी रहते थे। तो अब वो 6 लोग कैसे थे कि ये जब ये गांव में से जा रही थी तो कुछ गांव के लोग इसके पीछे पड़ गए कि जबरदस्ती इसके साथ घोर संपत करना है। जब ये छुपती एक खिड़की के पास गई तो जो जमींदार की बीवी है जो कि बहुत पाक साफ थी वो अपना चिकी पाका किसी के साथ कर रही थी, तो इसने उसको चिकी पाका करते देख लिया। तो उसके जो 6 मुलाजिम थे उन्होंने इसके ऊपर इल्जाम लगा के तो इसको गाँव से बेदखल किया, तो 4 लोगों को मार दिया और 2 लोग अभी रहते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मेन विलन जो है वो जमींदार की बीवी थी। तो जमींदार को भी इस बात का पता चल जाता है, लेकिन जमींदार को भी वो चाकू मार देती है क्लाइमेक्स के ऊपर, और लेकिन जमींदार उसको आग लगा देता है और किसी को नहीं पता लगने देता कि इसने क्या किया। और जो वो डॉक्टर है वो जब जमींदार से पूछता है तो वो कहता है कि बहुत सारी दुनिया मेरे से डरती है, मेरी इज्जत करती है, अगर मैं इन लोगों को बता दूंगा कि इसने क्या किया तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी बाहर। तो वो यही कहता है कि इसने त्याग के तौर के ऊपर अपनी गाँव वालों के लिए अपनी इसने बलि दे दी, अपनी आहुति दे दी। तो इस तरह से इस मूवी का क्लाइमैक्स हो जाता है और जो पुलिस वाली है वो डॉक्टर को छोड़ देती है और ये जो और बच्ची होती है जिसके साथ ऐसा गलत होता है ये बहुत ही मजलूम दिखाई गई है। लेकिन जो चूंकि इसको एक बीमारी हो जाती है कि जब इसको फीलिंग आती है, जब ये एक्साइटेड होती है तो इसके सामने जो कोई भी होता है, चाहे कोई जमादार है चाहे कोई बुजुर्ग जो भी है, वो बस लेट जाती है और उसके साथ वो चिकी पाका कर लेती है। लेकिन जब जैसे ही इसको होश आता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है, फिर ये अपने आप को अजियत देती है और अपने आप को तकलीफ देती है। लेकिन चूंकि ये गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ बचपन में घोर संपत हुआ, इसके साथ बचपन में चिकी पाका हुआ, तो ये जो मूवी है ये बहुत ही दिल दहला देने वाली मूवी है और ये बहुत ही हाई बजट की है। हॉरर है, सस्पेंस है, हर किस्म सब कुछ ही बड़े मजे इसमें ऐड है। और ये इसमें किस सीन है, इसमें बेड सीन है, ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं है, ये 18+ वाली मूवी है। लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये जो मूवी है ये सच में आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन अगर आप में इंसानियत है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन अगर आप वही खुद लोगों के साथ चिकी पाका वाला सीन ऑन है तो फिर आपको खाली जस्ट मजा आएगा। तो मजा करें, एंजॉय करें। ये था इस मूवी का रिव्यू।